नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रोंदू के जलजला मुतासिरीन का कोई नहीं पुरसाने हाल। मौसम सरमा के दौरान पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के वादी लीपा के अवाम की बड़ी मुश्किलें। और वादी के अवंतीपोरा इलाके में तेजी से जारी है एम्स का तामीराती काम। गिलगित बल्तिस्तान गुज़िश्ता रोज जलजले की तबाही से दो चार हुआ। जलजले की सबसे ज्यादा मार जिला रोंदू के अवाम को भुगतनी पड़ी। हालांकि जलजले की आफत तो कुदरती है, लेकिन इसके बाद जो रवैया हुक्मरानों ने दिखाया वो सबसे ज्यादा तकलीफ देह है। जलजले से मुतासिरा इलाकों में नाकिस क्वालिटी के कुछ टेंट तकसीम किए गए हैं जो नाकाफी हैं। इस बीच वाटर सप्लाई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और दीगर निजाम तबाह हाल है, जिसकी बहाली के लिए कोई इंतजाम नहीं है। मकामी इंतजामिया आफत के इस वक्त भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही। लगता है उसे खुदा का खौफ नहीं है। जलजला जदगान मौसम सरमा और बर्फबारी में कसम पुरसी की हालत में मुब्तला है। उन्हें इंतजार है तो मदद का, लेकिन मदद उनसे कोसों दूर है। गिलगित बल्तिस्तान का जिला रोंदू गुज़िश्ता कई दिनों से शदीद जलजले के झटकों की जद में है। जराये के मुताबिक आफ्टर शॉक्स की वजह से 4500 से जायद खानदान मुतासिर हुए हैं। इन इलाकों में इंतजामिया, हुकूमत और दीगर सरकारी इदारे इतने सरगर्म नहीं दिखाई दे रहे जितना उन्हें होना चाहिए। इसलिए अपनी मदद आप के तहत मुतासिरा अफराद खुद ही राहत और बाज आबादकारी के काम में मसरूफ हैं। गरीब अवाम का घर गिर चुका है और कई दिनों से ये लोग खेमा बस्ती में रहने पर मजबूर हैं। एक तो जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी, ऊपर से कुदरत की मार, इन दोनों का सामना जलजला मुतासरीन को करना पड़ रहा है। तकरीबन 5 दिन से ये जिलजिले के आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं और लोकल इंतजामिया की तरफ से इस गांव में तकरीबन 21 जो है टेंट मुहैया की गई हैं, जो कि अभी तक कोई इतना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। और सर्दी में यहाँ पे तकरीबन 500 नफरी हैं और सर्दी में एक टेंट के अंदर 6 गिराने हम रह रहे हैं। और इस टेंट का आप अगर मुलायजा फरमाएं तो इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो है लोग यहाँ पे समा सके। हमारी लोकल इंतजामिया से भी यही अपील है कि हमें जितनी भी फैसिलिटीज मुहैया कर सकती हैं मुहैया करें। महलों में रहने वाले हुक्मरान और बड़े अफसरान लोग जो हीटर और ब्लोअर वाले कमरों से बाहर निकलना भी गवारा नहीं करते, इन गरीब अफराद के दर पर झांकने भी नहीं आए। कुछ छोटे अफसरान जरूर आए थे, लेकिन उन्होंने मदद का वादा किया और फिर वापस लौट गए। दोबारा न वो आए और न ही कोई इमदाद पहुंची। जिन मुकामात पर काफी नुकसान हुआ है, वहां जाना भी इन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। इस दौरान कोरोना वबा का खतरा भी बुरी तरह मंडला रहा है। इसके बावजूद एक टेंट में कई मुतासिरा कुनबे रहने पर मजबूर हैं। हैरानात तो इससे करते हैं कि जैसे कि आज शाम तक सब जो भी आपके जरूरियात है वो पूरी होंगे, लेकिन जो ही नुमाइंदे या वज़ीर-ए-आला यहाँ से गायब हो गए। कुछ टेंट इधर मिले हैं। पहले तो 6 फैमिलीज के दरमियान एक टेंट थी, अभी आके ये 3 घरानों के दरमियान एक टेंट है, जो कि हमें काबिल कबूल नहीं है। हमारे बहनें माएँ, हम पर्दे के बहुत ख्याल रखने वाले लोग होते हैं। हमारी माएँ बहनें टेंट के अंदर रहती हैं, हम जवान टेंट के बाहर इस ठंड में, इस सर्दी में हम आग लगा के बाहर गुजारा करते हैं। वो भी इतनी दुश्वार, यानी रास्ते से दूर दराज खमीदास हो गया, तिरेल हो गया, उधर से इधर आके हम बैठ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उधर बहुत ही खतरा है। इतने खतरात हैं कि ऊपर से पत्थर आ रहे हैं और नीचे से जमीन कट रही है। हुकूमत यहाँ आके सिर्फ मेन रोड से वापस जाना है, उनका काम नहीं है। जिन लोगों के घर जलजले से बच भी गए हैं, उनमें दरारें पड़ गई हैं और ऐसे घर कभी भी गिर सकते हैं। इन घरों में डर के मारे लोग रहने नहीं जा रहे। इस दरमियान मुतासिरा अफराद को टेंट, गर्म मलबूसात, कंबल, अद्वियात और खाने पीने की अशिया चाहिए। इसके अलावा जो बीमार पड़ गए हैं और खौफ की वजह से अभी भी सदमे में हैं, उन्हें दवाइयाँ चाहिए। लेकिन यहाँ पीने का साफ पानी मिल जाए,
यही बड़ी बात है। इंसानी जिंदगी की बिजली, पानी जैसी तमाम बुनियादी जरूरियात से भी ये जलजला ज़दगान महरूम हैं। इनमें से जिन लोगों को खाने के नाम पर जो तकसीम किया गया है वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। 20 घराना है सर, हम 20 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, कमरे के अंदर जाने का कोई गुंजाइश नहीं है सर। अंदर सामान पड़ा है, दरवाजा लॉक है, बच्चे बाहर टेंट में लगा हुआ है सर, बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते। इंतजामिया की तरफ से कोई रिलीफ मिला है? नहीं, अब तक कुछ नहीं मिला है सर। क्या चीजें मिला है? कुछ भी नहीं मिला। दाल 2 किलो मिला है सर, और कुछ भी नहीं मिला है। 2 किलो दाल वो अवामी तकसीम किया ना सर, इसलिए 2 किलो दाल मिला है, और तो कुछ भी नहीं मिला है। मुझे 10 रिपोर्टें किया सर, मैंने बताया है, लेकिन पता नहीं अब तक मुझे कोई चीज दिया नहीं है। जलजला आए कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इससे जितना भी नुकसान हुआ है अभी इसका सर्वे भी शुरू नहीं किया गया है। इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट भी इस तमाम तर मंजरनामे से गायब है। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एहलकार भी इस्लामाबाद से अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। इस इलाके को माली मदद की जरूरत है, लेकिन न ही पाकिस्तान के पास पैसा है और न ही मदद की नीयत है कि वो गरीब, पसमानदा और गुलाम खित्ते के बाशिंदों को कम से कम इतनी मदद तो मुहैया करा दे जिससे वो इस शदीद तरीन सर्दी का सामना कर सके। बहुत से लोग ये बात जानते हैं और समझते हैं कि उन्हें हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं मिलने वाली, लेकिन कई लोगों को अब भी यकीन है कि शायद संगदिल हुक्मरानों का ज़मीर जागेगा और वो गरीबों को कुछ इनायत करेंगे। कोई भी नहीं आया, नहीं वो भी नहीं आया, ना कोई इससे पहले जो वोट मांगने के लिए वो यहाँ पर आते हैं लोग, अभी इस हमें मुसीबत में कोई साहब, वजीर हसन साहब, ना सिकर आया, ना वजीर हसन आया, ना शेख वो हकीमी आया है, ना वो राजा साहब आया, कोई भी नहीं आया। जब वोट लेने वक्त वहाँ पर आकर जुजू करते हैं ये लोग, तो ये नहीं आएगा उनको। ये आज इसके दिन पर हमें अगर वो जरा था उनको अगर यहाँ ना आना कि आइंदा हमारे पास कोई नहीं आएगा ये वोट के। इस्कर्दू से 70 किलोमीटर दूर वाक़े रोंदू वैली का शुमार वैसे ही काफी पसमानदा इलाकों में होता है। एक ऐसी जगह जिस पर तवज्जो देने की फुर्सत कभी हुकूमत और इंतजामिया की नहीं रही। ऐसे में जब रोंदू पर आफत बरसी तो यहाँ मुसीबतों की गठड़ी कुछ ज्यादा ही भारी मालूम पड़ती दिखाई दी। अभी सख्त मौसम और खुराक की कमी से जूझ रहे अवाम के सामने रोजी रोटी का मसला भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यहाँ बेशतर अफराद आसपास के इलाकों में यौमिया मजदूरी करते हैं, लेकिन जब ये पूरा इलाका ही तबाही के दहाने पर खड़ा हो तो भला कौन इन्हें काम देगा, कौन मजदूरी देगा और कौन पैसे देगा। गिलगित बल्तिस्तान में ज़लज़ला जदगान की मुश्किल वाकई बेहद तकलीफ देह है। अगर ये खित्ता पाकिस्तान का गुलाम ना होता तो उसकी सूरत हाल ऐसी न होती। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। फरवरी 2020 में जम्मू और कश्मीर खित्ते के लिए एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स कायम करने का ऐलान किया गया था। इस सिमत में जम्मू के साथ साथ वादी के अवंतीपोरा इलाके में एम्स का तामीराती काम जारी है। कोरोना की वबा और बीच में लॉकडाउन नाकाफी होने के बावजूद इसका तामीरी काम तयशुदा वक्त से पहले होने की पूरी उम्मीद है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। ये है पुलवामा का अवंतीपुरा इलाका। यहाँ 221 एकड़ पर वादी का अपना एम्स तामीर किया जा रहा है। इसमें तकरीबन 57 इमारतों को बनाया जाना शामिल है। इसके लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से 1828 करोड़ रुपए खर्च करना तय किया गया है। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन सितंबर 2025 तय की गई है। हालांकि प्रोजेक्ट में मुलव्विस आला अहलकार के मुताबिक इसे तकरीबन 8 महीने पहले यानी जनवरी 2025 तक ही तामीर कर लिया जाएगा। मुकम्मल होने के साथ ही न सिर्फ पुलवामा बल्कि पूरी वादी के लिए
एक नेमत साबित होगा, जहां आवाम को हर तरह की तिब्बी खिदमात आसानी से मुहैया होगी। यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट बनने की वजह से इन लोगों को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा और यहीं उनके आसपास ही ज़्यादा दूरी में नहीं, साउथ कश्मीर में ये अवंतीपुरा की जो लोकेशन है इससे 60-70 किलोमीटर की रेडियस में ही आपको सारे जो हैं रिहायशी इलाके आते हैं। तो उन सभी रिहायशी इलाकों में रहने वाले जनता को इस वक्त फ़ायदा होगा, क्योंकि टाइम बचेगा, उनको आसानी से आ सकते हैं। एम्स का नाम ही अपने आप में बेहतर इलाज की गारंटी होती है। यहाँ होंगे टॉप क्लास के डॉक्टर और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। जनूबी कश्मीर में तैयार किए जा रहे इस सबसे बड़े तिब्बी इदारे का काम पूरा करने के लिए काबिल इंजीनियर और स्किल्ड मैन पावर जदीद तरीन मशीनों के साथ बड़ी ही शिद्दत से लगे हैं। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में मरहलावार इमारतों का तामीरी काम किया जा रहा है। यहाँ तकरीबन 57 इमारतें तैयार की जाएंगी। इसके अलावा फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट और शानदार गार्डन भी तैयार किया जाएगा। इस गार्डन में बहुत सी जड़ी बूटी और मेडिसिनल प्लांट्स लगाए जाएंगे। जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टेप लिया हुआ है तो तब से हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कि उन्होंने ये नवाजा कि चलो ऐसी एक जो ये फैसिलिटी है ये कश्मीर में भी प्रोवाइड की जाए। और खासकर मैं आपको बताऊं कि ये लोकल अवंतीपुरा वाले लोगों के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कश्मीर के अंदर इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है वो भी इसके साथ में ही है और एम्स भी है। तो उस हवाले से ये अवंतीपुरा या साउथ कश्मीर जो है ये जाना माना जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अवंतीपुरा में बन रहे एम्स में मरीजों के इलाज के साथ साथ दूसरी सहूलतों का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मरीजों का जदीद इलाज, उनके तीमारदारों के रुकने का इंतजाम, दवाइयों का बंदोबस्त जैसे मामलात पर भी तवज्जो दी जा रही है। काबिल गौर है कि मकामी लोग अपने ही इलाके में बन रहे एम्स को फख्र का सबब और इलाकाई तरक्की में मील का पत्थर मान रहे हैं। बड़े फख्र की बात है। बेसिकली पहले तो इनिशियल स्टेज पे तो अवंतीपोरा के लिए फख्र की बात है, क्योंकि अवंतीपोरा तो अब बड़ा हिट हो गया है एम्स की वजह से। और बेसिकली तो ये है कि हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़े आभारी है जिनने ये प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया है। और अब इससे बड़ी जो हमारी जो प्रॉब्लम होती थी कश्मीर में कि जैसे हम पीजीआई जाते थे, टाटा हॉस्पिटल जाते थे, तो अब हमें वहाँ तो जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो एम्स है ये ऑल इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है ये तो रिप्रेजेंट करता है एक बड़े अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। हालिया बरसों के दौरान वादी समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की तिब्बी सहूलियात में मजीद बेहतरी लाई जा रही है। इसके लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की ओर से अलग अलग मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। ऐसे मुस्बत इक़दामात का ही नतीजा है कि मौजूदा वक्त में यहाँ मुश्किल से मुश्किल मर्ज भी ठीक किए जा रहे हैं और जिनका इलाज अभी भी यहाँ मुश्किल है उसके लिए एम्स तैयार किया जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। कामरान अब्बासी ने ट्वीट किया है कि अगर आप शुक्रवार की दोपहर मुजफ्फराबाद जा रहे हैं तो रास्ते में आपको 90% गाड़ियां पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत की दिखाई देंगी, जो अफसरान को वीकेंड के लिए इस्लामाबाद ले जाती हैं। अफसरान जब मौज मस्ती कर लेंगे तब लौटेंगे। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी जारी है, मकामी बाशिंदगान की मुसीबतें बढ़ गई हैं। 3 लोगों की उस वक्त जान चली गई जब उनकी गाड़ी गिजर में बर्फीली सड़क से फिसलकर गहरे खड्डे में जा गिरी। सड़क, टेलीफोन राब्ता मुनक़ता हो गया, आम जनजीवन ठप और बिजली की किल्लत बढ़ी। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान से राहत अली पूछते हैं, हम हर 2 किलोमीटर की दूरी के बाद सड़कों पर फौजी चौकियों का कयाम क्यों देखते हैं? क्या हुकूमत मकामी शहरियों को दहशतगर्द समझती है? जिंदा दिल कश्मीर ने बच्चों की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि सबसे कीमती नजारा एक बच्चे की मुस्कान।
डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन पुंछ ने ट्वीट किया है कि शाइनिंग J&K जम्मू कश्मीर में स्किल हब की पहल शुरू। इसके लिए 40 स्कूलों की पहचान की गई। तरक्की की राह पर जम्मू कश्मीर। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करने में लगाए जा रहे हैं 5,000 करोड़ रुपए। तेजी से तरक्की कर रहा है जम्मू कश्मीर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां के लोगों को मौसमी सरमा के दौरान खासी मुश्किलों का सामना रहता है। ऐसा ही एक इलाका है लीपा वैली का। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से तकरीबन 105 किलोमीटर के फासले पर वाक़े इस इलाके की मुश्किलों की तरफ न हुकूमत की नजर पड़ती है और न ही इंतजामिया की। ऐसा नहीं है कि गर्मियों के दौरान यहाँ मसाइल नहीं रहते, लेकिन मौसम सरमा में तो मुश्किलात में कई गुना इजाफा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारी बर्फबारी से इलाके का राब्ता दूसरी जगहों से कट जाता है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह जाते हैं। राशन से लेकर ईंधन तक और दवाइयों से लेकर फलों और सब्जियों तक कुछ भी मिलना मुश्किल हो जाता है। वादी लीपा के अवाम की मुश्किलों पर पेश है हमारी रिपोर्ट। मौसम सरमा में बर्फबारी का अलग ही मजा होता है। सयाह और मकामी बाशिंदों के लिए ये वो वक्त होता है जब एक तरफ लोग सर्द मौसम में कई तरह के खेलों, खासकर एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लेते हैं, वहीं मकामी बाशिंदे कुछ पैसे कमाकर साल भर के लिए अपनी मुआशी हालात के बेहतर होने का शुक्र मनाते हैं। लेकिन जिला हटियाबाला में वाक़े लीपा वैली में बर्फबारी मानो आफत बनकर आती है। दिसंबर महीने के आगाज से ही यहाँ बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है, जो फरवरी के आखिर तक पड़ती है। लेकिन बर्फ पड़ने के साथ ही वादी लीपा का रास्ता दूसरे इलाकों से पूरी तरह कट जाता है। 6 महीने जो है वो इलाका बर्फबारी की वजह से बंद हो जाता है। अब बर्फबारी के दौरान वो लोग जो हैं वो वहाँ से पैदल मुजफ्फराबाद या हटिया की तरफ आते हैं और रास्ते में वो बच्चे बूढ़े जो हैं वो रास्ते में सर्दी की वजह से ठंडे हो जाते हैं और बहुत सारे के जो हैं वहाँ मर जाते हैं। और जो चलते हैं आगे तो एवालांचेस के नीचे आते हैं, जून में उनकी लाशें मिलती हैं। तकरीबन 75,000 आबादी वाले इस इलाके को ज्योग्राफियाई लिहाज से एक दुश्वार गुजार इलाका माना जाता है। सतह समुंदर से तकरीबन 2000 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ई वादी लीपा के अवाम की मुश्किलात सर्दी के दिनों में मजीद बढ़ जाती है। साल के तकरीबन 4 से 5 महीने तक यहाँ बर्फ जमी रहती है। इसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज होकर रह जाती है। न तो गाड़ियां चल पाती हैं और न ही बाजार या स्कूल रेगुलर तौर पर खुल पाते हैं। अब्दुल रशीद करनई, जो कि मुजफ्फराबाद में वाक़ई सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं और जिनका ताल्लुक लीपा से है, उनका साफ तौर पर कहना है कि मुजफ्फराबाद में बैठे हुक्मरान अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम कितनी बदतर हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज़ाद कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो उनको गारंटी देता है हकूक़ की, वो हकूक़ उनके ज़ाया हो रहे हैं और इन्फ्रिंज हो रहे हैं। ऐसे हालात में स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनके हकूक़ को बहाल किया जाए। पहला हक उनका है हक ज़िंदगी। वो जब सफ़र के दौरान अवलांचेस के नीचे आते हैं, मौत होती है, तो इससे उनकी वो जो राइट ऑफ लाइफ है वो थ्रेटन होती है, वो मादूश हो जाती है। इस तरह उनका ये बुनियादी हकूक़ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी किया गया है और जिसकी जिम्मेदारी स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको बहाल करे, तो वो हक उनका ज़ाया हो जाता है उस 6 महीने के अरसे। दूर दराज और नाहमवार इलाका होने की वजह से यहाँ के अवाम बेशुमार मसाइल से घिरे रहते हैं। इनको दरपेश मसाइल को ना तो असेंबली में उठाया जाता है और ना ही इंतजामिया इसे दूर करने के लिए यहाँ पहुँचती है। हुकूमत ने भी यहाँ की तरक्की के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अवाम का कहना है कि जब तक लीपा वैली को अलग नशिस्त का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक ना तो यहाँ
तामीर और तरक्की होगी और ना ही इन्हें बुनियादी हुकूक मैसर होंगे। इसके अलावा यहाँ ऑल वेदर रूट कायम करने के लिए टनल बनाने की मांग कई बार उठ चुकी है। इसके लिए एहतजाज भी हो चुके हैं, लेकिन इस मंसूबे पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। ये तमाम सूरत हाल जो है, इसका हल एक ही है कि रेशिया से लिपा टनल निकाला जाए, और वो टनल जो है, टनल का मंसूबा 3 दफ़ा वफाकी बजट में शामिल हुआ। 2014 में असम्बली के फ्लोर पर वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया लिपा टनल का, वो होने के बावजूद वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस सिलसिले में बहुत सारी मुतालबात किए, रैलियाँ निकली, उसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने लिपा वैली के अंदर जाके ऐलान भी किया कि टनल हम निकालेंगे, लेकिन वो ऐलान ही साबित हुआ। यहाँ इससे पहले जितनी हुकूमतें आती रहीं, वो लिपा जाकर उनके वज़ीर अमूर कश्मीर भी कई दफ़ा जाकर वहाँ ऐलान करके आते रहे कि हम टनल निकालेंगे, लेकिन अमल उस पर कोई नहीं। लिपा वैली ही नहीं, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बेशतर इलाके इसी तरह बदहाली का शिकार हैं। यहाँ न आबादी, न रकबा, न जोग्राफियाई लिहाज से कोई इंतजामात किए जाते हैं। यहाँ असेंबली नशिस्त पाकिस्तान ने बनाई और इसमें अब तक कोई तोसी नहीं की गई, जो यहाँ की बदहाली की एक अहम वजह है। मौसम सरमा में मकामी बाशिंदे परेशान हाल रहते हैं। मैदानी इलाकों में सड़कें बारिश के पानी में डूब जाती हैं, वहीं बालाई इलाके में सड़कों पर पड़ी बर्फ हटाने के सिमत में इंतजामिया लापरवाही का मुजाहिरा करती आई है। और जब ऐसे हालात में लिपा वैली में कोई इमरजेंसी आती है, तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। लिपा वैली के अवाम अपने लिए कोई बहुत बड़ी सहूलत की मांग नहीं कर रहे, बल्कि जरूरियाती जिंदगी से वाबस्ता बुनियादी मांग कर रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ राजौरी के मुख्तलिफ जंगलात में एक वक्त ऐसा भी था जब मौसमी गर्मा के दौरान अक्सर आग लग जाया करती थी, जिसकी वजह थी चीड़ पाइन की गिरी हुई पत्तियां, जो कि माहौलियाती तवाजुन पर बड़ा खतरा बनती जा रही थी। लेकिन मौजूदा वक्त में चीड़ पाइन नीडल्स मकामी लोगों की बेहतर आमदनी का जरिया माश साबित हो रहा है। इसके लिए जिला राजौरी में महकमा जंगलात की जानिब से नई शुरुआत की गई है। महकमे की जानिब से मुनक़िद तरबियती प्रोग्रामों के जरिए मुख्तलिफ देही इलाकों की मकामी ख्वातीन को चीड़ पाइन नीडल्स से दस्तकारी के मुख्तलिफ मसनूआत तैयार करना सिखाया जा रहा है। हालिया दिनों भी इसी सिमत में एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। प्रोग्राम में और क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में जंगलात महकमे का किरदार तमाम पेड़ पौधों और जंगली हयात को महज तहफ्फुज देना ही नहीं है, बल्कि इंसानी बस्तियों और कुदरत के माबैन बेहतर तालमेल बनाना भी है। ये बात जिला राजौरी के मुख्तलिफ देही इलाकों में हकीकत होती दिखाई दे रही है। यहाँ के बेशतर जंगलों में चीड़ पाइन नीडल्स वेस्ट मटेरियल की तरह मिल जाता है। इससे खूबसूरत और रोजाना काम में आने वाली मसनूआत बनाते हुए खवातीन को माली तौर पर खुद कफील बनाने का काम किया जा रहा है। इस सम्त में महकमा जंगलात और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जानिब से कालाकोट में 5 रोजा ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में शामिल खवातीन को चीड़ पाइन नीडल से मुख्तलिफ साजो सामान बनाने की एडवांस ट्रेनिंग दी गई। सरकार की हिदायतें हैं कि स्किल जो है उसको अपग्रेड किया जाए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए, पर्टिकुलरली जो रूरल एरियाज में। उसी के तहत जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन कोलैबोरेशन विद दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है एक स्किल डेवलपमेंट का ये कोर्स जो है ये चलाया है। इससे पहले इन्होंने सुंदरबनी में किया है, अब ये सेकंड फेज में कालाकोट में है, जो कि 5 डेज का कोर्स है।
काला कोट में मुनक़िदा ट्रेनिंग प्रोग्राम में खवातीन को चीड़ पाइन नीडल्स को इकट्ठा करने से लेकर सुई धागे से मसनूआत तैयार करने की तरबियत दी गई। इसमें बोल, डोंगा, सर्विंग ट्रे और कई खूबसूरत मसनूआत भी शामिल हैं। इसे चमकदार और फंगस फ्री बनाने के लिए चीड़ पाइन नीडल्स को नीम और ग्लिसरीन के मिक्सचर में उबाला जाता है। नीडल्स के सूख जाने के बाद इससे होम डेकोरेशन की चीजें तैयार की जाती हैं। इस तरबियती प्रोग्राम में ऐसी ही अहम बातों से खवातीन को आगाह किया गया। हमें 3 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए और हमने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, क्योंकि जो हमारी वेस्ट ट्री के जो पत्ते हैं, लीफ हैं, जो उनका हमने ये प्रोडक्ट बना के आगे गवर्नमेंट्स करना है, उसको हमने बिजनेस करना है, उसका जो कि गवर्नमेंट्स बनाने हमने उनको हमने आगे और भी अच्छे से करना है। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं, हमें ट्रेनर जो हैं वो सिखा रही हैं, बहुत अच्छे से हमने सीखा है, थोड़ा थोड़ा हमने बनाया भी है। किसी भी कॉटेज इंडस्ट्री को चलाने के लिए 2 बातें काफी अहम होती हैं। कच्चा माल आसानी से मिल जाए और फिर इसकी मार्केट मौजूद हो, ताकि डिलीवरी और पैदावारी लागत में ज्यादा खर्चा न आए। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इनकी तरफ से तैयार किए गए मसनूआत की फरोख्त के लिए जंगलात महकमा अहम किरदार अदा कर रहा है। इसका हम डिपार्टमेंट वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमें 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी, वो सुदर्शना मैम आए थे, उनके भाई साहब आए थे, हमें ट्रेनिंग दी गई थी ब्रेवी 5 दिन की। तो इससे जो अनपढ़ लड़कियां थी या जो पढ़ी लिखी लड़कियां थी, घर में बेरोजगार थी, वो अपने माँ बाप पे डिपेंड थी, भाई पे डिपेंड थी। इसके हिसाब से अभी वो बहनें अपना काम खुद कर सकती हैं और अपना खर्चा रोजी रोटी का खुद कमा सकती हैं, इससे ये ताल्लुक है। राजौरी में विमेन एम्पावरमेंट के लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से कबल भी कटिंग, टेलरिंग और सिलाई कढ़ाई से मुतालिक कई तरबियती प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा चुके हैं। इसका फायदा उठाते हुए बड़ी तादाद में खवातीन खुद का कारोबार चला रही हैं और दूसरी खवातीन के लिए भी रोजगार के मौके फराहम कर रही हैं। ऐसे में इस तरह के तरबियती प्रोग्राम मुस्तकबिल में खवातीन की बेहतरी में अहम किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।